और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल के विधायकों को अदालत से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कोर्ट कोई राहत नहीं दे सकती है केजरीवाल के विधायकों को। आम आदमी पार्टी जिसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था राहत की उम्मीद से, लेकिन आप विधायकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। आप विधायकों को राहत नहीं दे सकते, कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। सीधे रुक करते हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, कोई राहत नहीं मिली, बैरंग लौटना पड़ा है हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को? जी बिल्कुल, कोई राहत नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी के जो विधायक आए थे उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि जो अगर चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की सिफारिश भेजी है राष्ट्रपति को, तो उस पर जो है फिलहाल फौरी रोक लगा दी जाए जब तक दिल्ली हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि आपकी जो मांग है, जिसमें आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के किसी भी सुझाव पर रोक लगा दी जाए, हम आपकी दलीलों से संतुष्ट नहीं है। ऐसे तथ्य हमारे सामने नहीं है जिसके आधार पर हम रोक लगा दें। लिहाजा अगर चुनाव आयोग ने किसी भी तरीके का कोई फैसला लिया है या कोई सुझाव दिया है, वो जो आपने मांग की उस पर रोक लगाने की, हम उसको नहीं मान सकते। यानी कि आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को एक बड़ा झटका लगा है। सुबह चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि राष्ट्रपति को उनको जो है सुझाव भेज दिया गया है जिसमें उनकी सदस्यता को रद्द करने की बात कही गई थी। और अब दिल्ली हाईकोर्ट में जो उन्होंने मांग की थी कि चुनाव आयोग के उस सुझाव पर रोक लगा दी जाए, उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं माना है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो हम आपको दे रहे हैं, हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है आम आदमी पार्टी को। आप विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं, हाईकोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया, ना तो हम आपकी दलीलों से संतुष्ट हैं और ना ही हमारे सामने ऐसा कोई तथ्य आया है जिसके आधार पर हम आपको राहत दें। ऐसे में आम आदमी पार्टी को हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। सियासी संकट आम आदमी पार्टी का जो गहराता जा रहा है। सुबह ही खबर अंकित गुप्ता की तरफ से दी गई थी कि चुनाव आयोग से 20 आम आदमी पार्टी के विधायक उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश का मामला, जिसकी काट के लिए आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। और अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ है आम आदमी पार्टी को, कोई राहत आम आदमी पार्टी को नहीं मिली है हाईकोर्ट से भी। अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, अब कोई रास्ता बचता है आम आदमी पार्टी के सामने, कोई विकल्प बाकी? जी फिलहाल अब कोई विकल्प बाकी नहीं दिख रहा है। हालांकि चुनाव आयोग से जो है कोर्ट ने जरूर पूछा है कि आखिर ये जो इन्होंने आरोप लगाए हैं या जो इनका कहना है कि आपने इनको सुनवाई नहीं दी है, उस पर आपका क्या कहना है। तो वो चुनाव आयोग अपना पक्ष रखेगा सोमवार को कोर्ट के सामने। सोमवार को एक बार फिर से सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच में महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव आयोग ने अगर राष्ट्रपति को किसी भी तरह की कोई सलाह दी है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया था, अगर कोई सलाह दी गई है तो उस पर रोक लगा दी जाए, तो वो कोर्ट ने नहीं लगाई है। लेकिन कोर्ट ने जो साफ तौर पर कहा कि हम आपके तथ्यों से जो आपने हमारे सामने रखे हैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, लिहाजा आपको किसी भी तरह की फौरी राहत नहीं दी जा सकती। इस बीच में कोर्ट ने चुनाव आयोग से जरूर पूछा है कि उनका क्या कहना है। तो वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई आगे चलती रहेगी। लेकिन इस सबके बीच में ये जरूर साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी के को लेकर के अगर चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की कोई सलाह राष्ट्रपति को दी है तो उस पर कोई रोक नहीं है। और इस बीच में वो सलाह क्योंकि राष्ट्रपति के पास पहुंच चुकी है, तो अगर राष्ट्रपति भी चाहे तो उस सलाह को लेकर के अपना फैसला दे सकते हैं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहीं पर कोई रोक नहीं लगी है। यानी कि आम आदमी पार्टी आप ये बता रहे हैं कि फौरी राहत हाईकोर्ट की तरफ से कोई नहीं दी गई है। हालांकि मामले में अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी, अगली तारीख सोमवार को जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी, ये बता रहे हैं आप? बिल्कुल सुनवाई होगी। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि इस बीच में अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो अपना फैसला सुना सकते हैं। जैसे जो उनको जो सलाह दी है चुनाव आयोग ने, उसके आधार पर आगे फैसला सुनाया जा सकता है। हालांकि अगर इनकी मांग मान ली जाती तो उस सिनेरियो में ये होता कि जो चुनाव आयोग ने सलाह दी है उस पर रोक लग जाती। लेकिन ये एक बड़ी जानकारी यहाँ पर जो एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता दे रहे हैं। देखिए, हाईकोर्ट की तरफ से फौरी राहत आम आदमी पार्टी को कोई नहीं मिली है। हालांकि मामला अब भी हाईकोर्ट में है। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। मतलब अगर ये मामला हाईकोर्ट से खारिज हो जाता तो विकल्प था आम आदमी पार्टी के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का। अब आम आदमी पार्टी के पास वो विकल्प भी नहीं है और फौरी राहत कोई दी नहीं है हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ एसके शर्मा साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। शर्मा साहब, कोई विकल्प आपको लगता है बाकी रह गया है आम आदमी पार्टी के पास? फौरी राहत तो हाईकोर्ट ने दी नहीं और मामला सुनवाई में चलता रहेगा आगे। देखिए, मैं पहले ही कहता रहा हूं कि राष्ट्रपति का निर्णय फाइनल होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये कोई कारण, कोई ग्रीवेंस नहीं बता पाए हाईकोर्ट को कि क्यों हाईकोर्ट इनकी बात सुने। ये खुद ही तो नहीं जाते थे। वो वहां पर पिछले 3 चिट्ठियां इलेक्शन कमीशन ने इनको लिखी कि आइए और बताइए
चीफ सेक्रेटरी ने जो सुविधाएं दी है उस पर आपको क्या कहना है? इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, उल्टा इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आप ये बताइए आप बेंच कौन सा कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और तीसरी बात ये कि हाईकोर्ट इनकी सुने क्या, क्यों सुने, क्या किस कानून के अंतर्गत ये एफआईआर इनकी? ऐसा तो कोई पद है ही नहीं। ये चीफ सेक्रेटरी दिल्ली खुद लिख के बता रहा है चुनाव आयोग को कि भाई संसदीय सचिव का कोई पद किसी कानून में दिल्ली में है ही नहीं, इसलिए इनको ये फटकार मिलनी ही थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी हमसे बात करने के लिए। तो संविधान के विशेषज्ञ एसके शर्मा साहब को आप सुन रहे थे, जो इससे पहले भी एबीपी न्यूज पर हमारे कार्यक्रम में ये बात रख रहे थे कि बिल्कुल कोई राहत मिलेगी नहीं फौरी तौर पर, जिसकी उम्मीद में आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और वैसा ही हुआ है। हाईकोर्ट ने कोई फौरी राहत नहीं दी आम आदमी पार्टी को। बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को हाईकोर्ट से भी लगा है और आपके चैनल एबीपी न्यूज में सबसे पहले आपको ये बड़ी खबर दिखाई थी, जिसपे हमने बताया था आम आदमी पार्टी का ये सियासी संकट आपको कैसे गहराता जाएगा।